Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमारा टॉपिक था डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. होल नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड करने की प्रोसेस हमने सीख ली है. इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे. बहुत इजी प्रोसेस है. ओके, टुडेज अवर टॉपिक इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर. बट होल नंबर यहाँ पर कैसे होंगे? 10. कैसे होल नंबर से हम डिवाइड करना सीखेंगे? 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. ठीक है, जिनमें जीरोस होते हैं, मीन्स 10, 100, 1000, 10,000. ओके, तो इस तरह के होल नंबर से डेसिमल नंबर को किस तरह डिवाइड किया जाता है, क्या प्रोसेस रहती है. सो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे. स्टूडेंट, एग्जाम्पल सॉल्व करके सीखते हैं हम कि 10, 100, 1000, 10,000 तरह के होल नंबर से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे. ठीक है स्टूडेंट, ये जो नंबर्स हैं ये भी सब क्या है? होल नंबर्स है. सो वही प्रोसेस है जो हमने यस्टरडे वीडियो में सीखी है. यस, होल नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड करने की वही प्रोसेस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. 23.7 डिवाइडेड बाय 10, इसका हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है. ठीक है, सो दो मेथड हमने यूज़ की थी. फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या था कि हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करके चेंज करके देन हमने उसको सॉल्व किया था. एंड सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग 10 से मीन्स होल नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे डिवाइडेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो दोनों मेथड से करके देख लेते हैं. यहाँ पर हमारा रिवाइज भी हो जाएगा. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेगी जो हमें ऑब्जर्व करनी है. ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा. 23.7 डिवाइडेड बाय 10. देखिए ये डेसिमल नंबर है, इसे फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करते हैं. फ्रैक्शन नंबर में चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है? वी नो दैट कि हमें जो डेसिमल पॉइंट है इसको इग्नोर करके मीन्स इसको हटा करके हमें नंबर को एज इट इज लिखना है. सो 237 एंड डिनोमिनेटर में 1 लिख करके हमें जीरोस पुट करना है. बट कितने जीरोस पुट करना है ये हमें डेसिमल नंबर को देख करके कंसीडर करना होगा. सो डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में केवल 1 प्लेस है, 1 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पर 10 लगाएंगे. ठीक है, एंड डिवाइडेशन बाय 10. अब देखिए फ्रैक्शन नंबर में डिवाइड करना, वी नो दैट हमने चैप्टर नंबर 6 में सीखा है कि जब भी हमें फ्रैक्शन नंबर में होल नंबर से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से डिवाइड करना है या फिर फ्रैक्शन नंबर से ही डिवाइड करना है, तो उस कंडीशन में हम इसके रेसिप्रोकल से, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, वी नो दैट. सो 237 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10. क्लियर दैट? सो 1/10 हमने 10 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्लियर दैट? अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. सो 237/100. अब देखिए ये फ्रैक्शन नंबर है. फ्रैक्शन नंबर को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था. क्या प्रोसेस है कि जितने जीरोस रहते हैं उतने डिजिट से पहले हमें डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है. याद है सभी को कि जब भी हम 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से डिवाइड करना है, हमें फ्रैक्शन नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो इनके जीरोस को कंसीडर करते हैं. जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट से पहले हमें डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है. ठीक है, सो 1 and 2 जीरो है. सो 1 and 2 डेसिमल पॉइंट. सो 2.37 दैट इज आंसर. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट देखिए 23.7 डिवाइडेड बाय 10. जब 10 से डिवाइड किया हमने इस डेसिमल नंबर को, तो होल पार्ट में थे 2 प्लेसेस एंड डेसिमल पार्ट में था 1 प्लेस. सो आंसर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड हुआ कि डेसिमल पार्ट में तो कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं. होल पार्ट में 1 प्लेसेस है. डिजिट्स वही है 237, 237. ओके, कंसीडर कीजिए, ध्यान से देखिए, डिजिट्स वही है. डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में 1 डिजिट शिफ्ट हो गया है. जो डेसिमल पॉइंट है 3 के बाद था. ओके,
3 के बाद डेसिमल पॉइंट था। अब जो आंसर हमने फाइंड किया वो 3 से पहले, मीन्स ये डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, आगे खिसक गया है, ठीक है। सो दैट मीन्स 10 से डिवाइड करने पर 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, 1 0, 10 में 1 जीरो है। सो 10 से डिवाइड करने पर जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। अब देखिए यदि हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें, सो 23.7 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसी नंबर को 100 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। सो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 1 and 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सो इसका क्वोशंट हमें फाइंड होगा 0.237। जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 and 2 डिजिट से पहले शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। बहुत ही इजी है इसका डिवाइडेशन, इसलिए इसको हमने अलग से इसको सीख रहे हैं हम कि 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर्स में से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो उस नंबर के जितने जीरोस होते हैं उतने प्लेसेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हम 10, 100, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है, जितने जीरोज है उतने जीरो के अकॉर्डिंग। क्लियर डेट? याद है, बहुत इजी था मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में शिफ्ट होता है डेसिमल पॉइंट, ओके। एंड डिवाइडेशन की प्रोसेस में जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। क्लियर डेट? सो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे सो ये डेसिमल पॉइंट 1 and 2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, ओके। सो देखिए हमने 10 से इसे डिवाइड किया था, सो फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करके देन हमने इसको सॉल्व किया। यदि हम 10 से इसे इस तरह डिवाइड भी करेंगे तो भी हमें यही आंसर फाइंड होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं इससे पहले उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो होल नंबर से हमने डेसिमल नंबर को डिवाइड करना सीखा था इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, है ना, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। सो देखिए 23.7 को हमें डिवाइड करना है 10 से। 10 को 2 टाइम्स में टेबल बोलेंगे 20। सो यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए होल नंबर पार्ट में रिमाइंडर बचा है 3। अब है डेसिमल पॉइंट, सो हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल पॉइंट। अब हम नेक्स्ट डिजिट लिख सकते हैं, 37 हो गया, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 7 रिमाइंडर बचा है। वी नो दैट कि डेसिमल नंबर में हम राइट स्टेप में जीरोस पुट कर सकते हैं हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमको जितने जीरोस की नीड है हम यहाँ पर जीरोस पुट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर 0 नीचे लिखेंगे, देन 7 टाइम्स में 70 कम्प्लीटली ये सॉल्व होगा, ठीक है। नो रिमाइंडर, यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। सो वी फाइंड दैट कि जब हमने 23.7 में डिवाइड किया 10 से, सो हमें क्वेश्चन फाइंड हुआ है 2.37 आंसर। सो 10 से डिवाइड करने पर जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम 100 से भी डिवाइड करके देखें तो हमें यही आंसर फाइंड होगा। क्लियर दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी हम डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इस तरह के नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो उसमें उस नंबर में जितने जीरोस होते हैं, जीरोस नंबर्स ऑफ जीरोस, है ना, जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट से पहले उतने डिजिट्स उतने प्लेसेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। क्लियर दैट? इसकी और एग्जांपल सीखते हैं हम स्टूडेंट। जिस रूल के अकॉर्डिंग हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सो रूल क्या है पढ़ते हैं हम।
देखिए रूल फर्स्ट काय के रूल है, जो डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से डिवाइड करने के रूल से ही है, ठीक है। सो फर्स्ट है टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट एज मेनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोज इन द डिविजर। अभी हमने सीखा है क्वेश्चन को सॉल्व करके कि डिविजर में जितने जीरोज होते हैं उतने प्लेसेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। यही लिखा है यहाँ पर कि टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जाता है, तब क्या होता है कि शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है टू द लेफ्ट साइड में, ठीक है। एज मेनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोज इन द डिविजर में जितने जीरोज हैं उतने प्लेसेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। क्लियर दैट? सेकेंड रूल है व्हाइल विल शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट, जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में, इफ देयर आर नॉट इनफ नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस पुट जीरोज टू द लेफ्ट टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर टू डेसिमल प्लेसेस। जब डेसिमल नंबर में प्लेसेस नहीं रहते मीन्स कि इफ देयर आर नॉट इनफ नंबर, डेसिमल पॉइंट जब लेफ्ट साइड में आगे की तरफ शिफ्ट होता है तब यदि उसमें प्लेसेस नहीं हैं तो हम लेफ्ट साइड में जीरोस पुट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके इस सेकेंड रूल को हमें एक्सप्लेन हो जाएगा। सो सेकेंड रूल को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हैं हम 8.4 में डिवाइड करना है हमें 1000 से, ठीक है। देखिए कितने जीरो है, 1, 2, 3 जीरो हैं। सो दैट मीन्स जो डेसिमल पॉइंट है 1, 2, 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। क्लियर दैट? हमने यही सीखा है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट से पहले 1 ही प्लेस है, दैट मीन्स हम यहाँ पर सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीरोस पुट कर सकते हैं। क्लियर दैट? यहाँ लिखा है पुट जीरोस टू द लेफ्ट साइड में जीरोस पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो हम इसको 8.4 को पहले से फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को हटा करके हमें डिनोमिनेटर में 1 एंड 0 पुट करना है। सो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, सो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो 84 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। क्लियर दैट? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 84 डिवाइडेड बाय 10,000 हो गया। 10,000 से 84 में डिवाइड करना है। कितने जीरोज हैं? 1, 2, 3, 4 जीरोज हैं। सो यहाँ पर हमें इसे फ्रैक्शन नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4 प्लेसेस चाहिए। सो 1, 2 तो है, इसके आगे हम जीरोस पुट कर सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 प्लेसेस से पहले हमने डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। देखिए 8.4 डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस यहाँ पर डेसिमल पॉइंट था, ठीक है। सो अब कहाँ पर है? 1, 2, 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो गया है। इसे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें गिवन रहते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए 8.4 डिवाइडेड बाय 1000 से हमें 8.4 को डिवाइड करना है। सो 1, 2, 3 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। सो 8 यहाँ पर एक ही प्लेसेस है, सो इसके आगे हमें 2 प्लेसेस की और नीड है। सो हम 2 जीरोस लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज हमने सेकेंड रूल पढ़ा है। सो हम यहाँ पर जीरोस पुट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। सो हमने जीरोस पुट किए, ठीक है। तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है 1, 2, 3 जीरोस है, इसलिए 1, 2, 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सो दैट इज आंसर। सो हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व अगर हमें ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्यूशन करना होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है सो हम इस तरह
इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स जब यहाँ पर 1000 में 3 जीरोज है, 3 जीरोज है, दैट मीन्स जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। यदि लेफ्ट साइड में प्लेसेस इतने नहीं है तो हम जीरोज पुट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर प्लेसेस के अकॉर्डिंग। सो हमने यहाँ पर 2 जीरोज पुट किए हैं, देन डेसिमल पॉइंट के पहले हमने जीरोज एक और पुट किया है। क्लियर दैट? So that is answer. Very easy question. Student, your homework is exercise 7.7. Exercise 7.7 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस पर बेसिस है, जो रूल हमने अभी डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सो दैट्स योर होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।